डायबिटीज के पेशेंट को क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो है वाइट फ्लावर, वाइट राइस, वाइट का जो भी वाइट शुगर है, वाइट सॉल्ट है, ये सब जितने भी वाइट है उनको अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज के रोगी जो है हर हर वक्त उनको ये सोच में आता है कि अब जिंदा रह के क्या फायदा। डायबिटीज का रोगी भी हो लेकिन एक किस्म का फल एक वक्त में खाए तो उससे कोई हानि नहीं हो सकता। शारीरिक रोग के पीछे एक मानसिक रोग होता है जिसको ठीक किए बगैर शारीरिक रोग भी कभी ठीक नहीं होते। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी खुशी है आपके चैनल में आने की। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे शुगर की, जिसे कि मधुमेह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये मधुमेह होता क्यों है? हमारे शरीर में कई किस्म के एंजाइम्स डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। उन एंजाइम्स में इंसुलिन भी एक है और ये इसको तैयार करने के लिए खुराक हम नहीं खा रहे। हमारे खुराक से ही ये सारे एंजाइम्स बनते हैं और उस खुराक में जो जरूरी पदार्थ है वो अगर न हो तो एंजाइम्स, इंसुलिन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो नहीं बनते हैं शरीर में। हम लोगों का खाने पीने का आदत इतना बिगड़ गया है कि कुदरत ने जितने भी दिए हैं वो सारा हम नहीं खाते हैं। लोगों से पूछें तो आप लोग सब्जी खाते हैं, वो कहते हैं हम तो हाँ सब्जी खाते हैं। एक परिवार है 6 जनों का, 6 जनों के परिवार में कितना सब्जी आता है? वो कहते हैं 1 किलो लेते हैं हम। 1 किलो का सब्जी 6 जनों के लिए वो 4 खुराक में बांट देते हैं तो कितना सब्जी मिलता है? बहुत थोड़ा सा मिलता है। तो सब्जी खाने की आदत जो है वो कम हो गया। कई लोगों को खुराक या क्या खाते हैं सुबह से शाम तक वो देखेंगे तो इतना दुख होता है। सुबह लेके चाय लेते हैं, टोस्ट लेते हैं या कोई और ब्रेड लेते हैं और थोड़ी देर के बाद नाश्ता करते हैं तो पूरी या कुछ ना कुछ खा लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं तो रोटी दाल चावल ऐसे खा लेते हैं। और इस तरह से दिन भर का जो दिनचर्या खाने का वो देखते हैं तो ऐसे पदार्थ है ही नहीं जिससे कि वो शरीर के जरूरी एंजाइम्स बन जाए। ये मान लो किसी ने सब्जियां भी खा लिया, अलग सलाद भी खा लिया, लेकिन सूर्य का किरण जब तक उनके शरीर के चर्म के ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक इसका कोई एंजाइम्स में परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि सब्जियां भी खाओ और सूर्य किरण भी बदन पे पड़ने के लिए मौका दीजिए। ये आजकल तो हमें कपड़ा तो पहनना ही पड़ता है और कपड़ा पहनने से ऐसे डार्क कपड़े जो पहन लेते हैं उसमें सूर्य किरण ऊपर पड़ता भी नहीं। तो ये ऐसे हमारे शरीर को वंचित नहीं करना चाहिए। सफेद कपड़ा पहनिए या हल्का रंग का पहनिए और खुला कपड़ा पहनिए जिसमें हवा भी जाए, या ऐसा मौका दे दीजिए दिन में कि थोड़ी देर के लिए तो सनलाइट आपके बदन में पड़े। और ये जो सब्जियां खाते हैं, कच्चे सब्जी हम खाते हैं क्या आप? हाँ हाँ खा लेते हैं। थोड़ा प्याज खा लेते हैं, थोड़ा टमाटर खा लेते हैं, खाने के साथ मिला के खाते हैं, वो तो कच्चा ही होता है। अरे भाई उसमें क्या होता है? थोड़ा सा आप टमाटर खाते हैं, थोड़ा सा प्याज खाते हैं, लेकिन इतने सारे कच्चे सब्जियां हैं जो कि कच्चा खाया जाता है, उसको खाने का आदत तो छूट गया। पंजाब में देखिए तो पहले आदत था कच्चा मूली खेत से निकाला, मूली काट के खा लिया, गाजर खा लिया, ऐसे खाने का आदत था पहले। तंदुरुस्ती बहुत अच्छा था। आजकल क्या आदत है? कभी कभी सब्जी खाना, जो पका हुआ खाना है उसके साथ प्याज डाल दिया, मूली डाल दिया, ऐसे उसमें नींबू नमक निचोड़ के खा लेते। उसका तासीर भी खराब हो गया और उसका क्वांटिटी भी बहुत कम। और जो खाना पका हुआ खा रहे हैं वो भी खराब हो गया, क्योंकि कच्चे आहार का और पक्के आहार का जो पाचन क्रिया होता है वो अलग अलग तापमान में होता है।
अब अलग अलग टाइम में खाएं तब तो फायदा है, एक ही खुराक में कच्चा भी और पक्का भी खाएं तो दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि रोज एक ऐसा आदत बना लेना चाहिए जिसमें कि कच्चे आहार ही खाएं, उसमें नींबू नमक ना डालें। ऐसा कैसे खाया जाता है, ये तो हम खाते नहीं, ये इसीलिए बीमार हो जाते हैं। डायबिटीज का मतलब डायबिट इज डायबिटीज, हर कण जो है वो मर रहे हैं, जी नहीं रहे। डायबिटीज के रोगी जो है हर हर वक्त उनको ये सोच में आता है कि अब जिंदा रह के क्या फायदा, कुछ भी खा नहीं सकता हूँ, शुगर नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते हैं, ऐसा उनको रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है। लेकिन उनको कह दिया जाता है कि दवाई तो जरूर खाना पड़ेगा, इंसुलिन की गोलियां खाओ या मेटफॉर्मिन खाओ या कुछ ना कुछ ऐसे दवाइयां बता दिया जाता है, उसको खाए बगैर नहीं रह सकते। ये दवाइयां भी खाओ और खुराक में भी परहेज करो, इससे परेशान हो जाते हैं लोग। डायबिटीज के पेशेंट को क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो है वाइट फ्लावर, वाइट राइस, वाइट का जो भी वाइट शुगर है, वाइट सॉल्ट है, ये सब जितने भी वाइट है उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो चोकर का आटा है वो अच्छा है, ब्राउन राइस है वो अच्छा है, और ये जो जितने भी हम खाते हैं वाइट शुगर से ज़्यादा अच्छा है गुड़, ऐसे बदल देना चाहिए। और फल खाने का तो आदत ही नहीं है, फल खाने चाहिए एक किस्म का, डायबिटीज का रोगी भी हो लेकिन एक किस्म का फल एक वक्त में खाए तो उससे कोई हानि नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि फल खाने से शुगर बढ़ जाती है, ऐसे कोई चिंता है ही नहीं। मान लीजिए एक किस्म का फल खा रहे हैं तो उस फल में डाइजेशन आधा से ज्यादा तो हो गया है, कार्बोहाइड्रेट हैज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू शुगर, कार्बोहाइड्रेट से शुगर में परिवर्तन हो चुका है। इसलिए उस खुराक को खाते वक्त हमें कोई डर नहीं है कि डायबिटीज बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, ऐसे कोई फिक्र की बात नहीं। तो ऐसा खुराक होना चाहिए। उसके अलावा जो कच्चे सब्जियों में खीरा है और पेठा है और कद्दू है, ये जो घिया जिसको बोलते हैं, इनमें से वो पदार्थ मिलता है जिससे कि शरीर इंसुलिन तैयार कर सकता है। इनको ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि इनको अलग प्राथमिकता दे तो कैसे रहे, तो इसलिए क्या करते हैं, सुबह सुबह खाली पेट में कोई 250 ग्राम पेठा का रस बनाकर उसमें पानी बराबर मिला करके उसको धीरे धीरे सिप करना चाहिए। एक घूंट लिया, थोड़ी देर मुंह में रखा, उसके बाद निकल लीजिए। ऐसा करने से शरीर में वो पदार्थ मिल जाता है जिससे शरीर अपना ही खुद इंसुलिन तैयार कर सकता है। ऐसे हमारे नियम होना चाहिए। और जो हम सुबह चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ये सब आदतें छोड़ देना चाहिए। ये आदत छूटती नहीं है किस लोगों का, तो हम इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट कप छोड़ दो। पहला कप का मतलब ये है पहले जब भी आप पियेंगे वो फर्स्ट कप हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ बोलते हैं फर्स्ट कप ऑफ टी छोड़ देना, लेकिन क्या होता है जब भी पियेंगे तो याद रख लेना ये फर्स्ट कप है टी। तो चाय छोड़ देंगे तो चीनी भी छूट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना चीनी का चाय पी लेते हैं, डिकॉशन पी लेते हैं, वो तो और भी खराब है बदन के लिए। पहले तो दूध डाल लेते हैं तो थोड़ा बहुत बच भी जाते हैं, अब दूध भी नहीं डिकॉशन पी रहे हैं, वो तो बहुत खराब चीज। चाय का पत्ती अगर अलग खा के देखोगे तो पता लग जाएगा क्या हानि है इसके अंदर। कॉफी पीते हैं कुछ लोग, कॉफी पाउडर उनको एक चम्मच दे दीजिए, वो नहीं खा सकते। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ को अवॉइड करिए, सिर्फ ऐसी चीज खाइए जिसको खाने में कोई हानि ना हो। जैसे फल है, हर मौसम में अलग अलग फल आते हैं, मौसम का फल ले लीजिए और उसको अच्छा पकने दीजिए, नेचुरली पकना चाहिए। आर्टिफिशियली पका हुआ फल नुकसानदेह। केला कच्चा ले लीजिए थोड़ा और घर में रखिए, 2-3 दिन में पक जाता है, और जब अच्छी तरह से पक जाता है
उसके बाद खाइए। अरे केला से तो डायबिटिक हो जाता है, ऐसे डरते हैं, ऐसा कुछ बात है ही नहीं। अच्छी तरह से पका हो केला तो उसको अलग खाने में कोई हानि नहीं, डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं। इसी तरह से आम है, अमरूद है, अनार है, जितने भी फल हैं पक जाएं उसके बाद अकेला खाएं तो उसमें फायदा ही फायदा है। एक खुराक ऐसा हो जिसमें एक किस्म का फल हो और एक खुराक ऐसा हो जिसमें कच्चे सब्जियों का सलाद हो। ये दिनचर्या बना लीजिए। तीसरा खुराक भले ही थोड़ा अपने इच्छा का खा लो तो कोई ज्यादा हानि नहीं होता, लेकिन उसमें भी अगर परिवर्तन आप कर सकें तो और ज्यादा फायदा होता है। उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए कि नमक डाल के मत पकाइए। खाना पकाने के बाद उतार लीजिए आग से, उसके बाद जो नमक चाहिए उतना डाल लीजिए। इसमें क्या होता है कि खुराक का रसायन खराब नहीं होता। नमक डाल के जो पकाते हैं खाने को, उसको खाते वक्त बहुत ज्यादा प्यास लगता है। नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम को अगर पका ले तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम या गाढ़ा सोडियम क्या करता है, पानी की मांग रखता है। खाते वक्त ही इतना प्यास लगता है कि एक घूंट पानी पिया, एक चम्मच खाना खाया, घूंट पानी पिया, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे करने में क्या होता है, पिया कराए में पानी फिर जाता है। जो हमने मेहनत से पकाया खाना उसको खा रहे हैं, वो खाना हजम होने से पहले हम पानी डाल रहे हैं। इसका मतलब जो पाचन क्रिया के लिए रसायन तैयार हुआ है वो तो पानी पानी हो गया। उसी पेट में आपने पाचन करना है, उसी पेट में आपने पानी भी डाल दिया। इससे दो चीज खराब होता है। एक तो उसका कंसिस्टेंसी, जो स्ट्रेंथ होता है डाइजेस्टिव जूस का, वो खत्म हो गया। दूसरा तापमान, खुराक को पचाने के लिए जरूरतमंद तापमान चाहिए, वो तापमान को आपने पानी डाल के खराब कर दिया। इस तरह से खाना खाते वक्त पानी पीना गलत आदत है। तो पानी पीने से, खाना खाने से पहले अगर पानी पी ले तो कोई बुरा नहीं। खाना खाते वक्त भी नहीं खाना, खाना खा के 3-4 घंटे के तक पानी नहीं पीना। खूब प्यास लगता है, प्यास इसलिए लग रहा है कि आपने नमक डाल के पकाया। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं। इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि धूप में आपको शरीर को दिखाना है। थोड़ी देर तो कम से कम धूप पड़ने दें शरीर में। अगर खिड़की के जरिए आपके घर के अंदर धूप आता है तो उस मौके को मत छोड़िए। तो अपने नंगे बदन को धूप में दिखाना। समाज में कपड़े पहनना जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन अपने कमरे में, इन द प्राइवेसी ऑफ योर ओन रूम, इफ यू कैन गेट सनलाइट थ्रू द विंडो वेयर अदर्स आर नॉट वाचिंग यू, you can use that sunlight to expose your body to the mild sunlight. गर्म नहीं होने देना, गर्म होने से पहले निकल जाना। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं। डायबिटीज के मरीज कितने ही ऐसे अनुशासन पालन करने से ठीक हो गए। इसलिए हमें हमेशा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि हमें क्या खाना है। इसके लिए 3 P's बोलते हैं। वो पहला पी क्या है, प्लान। सेकंड पी क्या है, प्रोवाइड। तीसरा पी क्या है, प्रिपेयर। प्लान, प्रोवाइड, प्रिपेयर। प्लान का मतलब कल क्या खाने वाले हैं उसके लिए आज से सब्जी लेके रख दीजिए। प्रोवाइड का मतलब उसको आज ही लेके रख देना। पहले प्लान बना लिया कल क्या खाना है, फिर प्रोवाइड कर लिया। तीसरा, अपने आप बनाने का कोशिश करिए। ये सोचेंगे कि हमारे लिए कोई बना के देगा तो आपका जो नियम है टूट जाएगा। नियम को पालन करना है। अगर जरूर करना है तो अपने आप प्रिपेयर करिए। नेचर केयर में इसका हाँ जी। इलाज किस तरीके से किया जाता है? इसमें ऐसे किया जाता है कि खुराक उनका बदल देते हैं। व्यायाम बहुत जरूरी है। जो एक्सरसाइज नहीं करेगा उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा।
एक्सरसाइज खूब करेगा तो भूख लगेगी, भूख लगने के बाद खाने के लिए उकसाएगा शरीर, और जो खाना एक्सरसाइज के बाद खाएगा उसका खुराक अच्छी तरह से हजम हो जाए। ये नियम है डायबिटीज वालों के लिए। एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और पॉजिटिव फूड, पॉजिटिव थिंकिंग। Last but not the least, engage in an activity that will combine your passion and skill. अपना जुनून और हुनर को जोड़ते हुए ऐसा कोई व्यवसाय हो आपका जिसके जरिए दूसरों का मदद हो। ये क्यों बता रहा हूं? हर शारीरिक रोग के पीछे एक मानसिक रोग होता है, जिसको ठीक किए बगैर शारीरिक रोग भी कभी ठीक नहीं होते। डायबिटीज के पेशेंट को किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? वाइट राइस, वाइट फ्लावर, ऐसे वाइट चीजों को अवॉइड करें, वाइट ब्रेड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। एक चीज ये, और हर रोज उनको खूब व्यायाम करना चाहिए। मुझे एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है ऐसे बोलते हैं। शुगर के पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? दौड़ लगाना चाहिए, खूब दौड़ लगाइए, 15 मिनट तो कम से कम रोज दौड़ लें तो काफी हो जाता है। लगातार 15 मिनट दौड़ लगाइए। बड़ी उम्र में लोगों से दौड़ा नहीं जाता। हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं। मेरा तो सिर्फ 79 ईयर ओल्ड है, मैं तो दौड़ लगाता हूँ 15 मिनट, क्या खूब लगा सकता हूँ। और मैं अपना लिमिट रखता हूँ, 2 मील दौड़ के रोक देता हूँ। इसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है? सांस का रेगुलेशन होता है। सांस जैसे रेगुलेट हो जाए तो पाचन क्रिया भी अच्छा हो जाता है, सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। ये डायबिटीज के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। कौन से प्राणायाम करने चाहिए? प्राणायाम के अफसोस तो ये है कि कई की विधान बताए गए हैं। कई लोग भ्रामरी बताते हैं और या चाटक बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए बोलते हैं। सब चीज को छोड़ के सहज प्राणायाम जो हम सिखाते हैं, हमारे दृष्टिकोण से वो सबसे अच्छा है। उसमें हम क्या करते हैं? लंबी सांस खींचते हैं और रोक लेते हैं, और जितना देर रोक सकते हैं उतना रोकने के बाद धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं। सांस बाहर निकालने के बाद भी रोकते हैं। ये अपनी शक्ति के अनुसार करना है। ये अभ्यास करते करते ये सांस निकालने के बाद जो रोकने की अवधि है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे सांस निकालने के बाद की अवधि बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी और अच्छी तरह से बढ़ता है। ये एक 3 सेशन का प्राणायाम करने से 9 लीटर ब्लड हमारा साफ होता है। 9 लीटर खून रोज साफ हो जाए तो डायबिटीज क्यों होगा? इसके अलावा आप दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? भूख लगे तो खाइए, और जब खाएंगे तो चबा कर खाइए। जो चबा चबा कर खाएंगे उनका तो बदहजमी हो ही नहीं सकता। ये डायबिटीज भी एक किस्म का बदहजमी है, ये कोई अलग बीमारी नहीं। ये बदहजमी को हटाने के लिए जो जो स्टेप्स लेते हैं उसी में डायबिटीज भी ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को क्या दवाइयां लेनी चाहिए? हम तो कहते हैं कि चाहे कैसे भी पेशेंट हो, अगर उन्होंने कोशिश करना है, प्राकृतिक चिकित्सा करना है, तो कोई दवाई नहीं लेना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा करते वक्त शरीर शुद्ध भी होता है और सेंसिटिव भी हो जाता है, नाजुक हो जाता है। इसलिए उस वक्त कोई भी दवाई डाले, उस दवाई का बहुत बुरा असर होता है। इसलिए हम दोनों को कभी भी मिलाकर नहीं प्रयोग करते हैं। जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जिनको इंसुलिन लगते हैं वो तुरंत सबको बंद कर सकते हैं और ये प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर बिल्कुल जीवन भर के लिए इंसुलिन से मुक्त हो सकते हैं। ये एक तजुर्बा ही नहीं, हमारे अनुभव भी नहीं, और ये एक दावा है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी दिनचर्या किस हिसाब से होनी चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से कैसी होनी चाहिए उनकी दिनचर्या? सुबह उठते ही
सूर्य दर्शन करना चाहिए। सूर्य उदय हो रहा है तो उस वक्त सूर्य को देखना चाहिए। देख करके थोड़ी देर उसको देखते रहिए, उसका रंग बदल के ग्रीन तक हो जाता है। तब तक अगर नहीं देख सकते हैं तो 27 बार गायत्री मंत्र बोल लिए या कोई भी चैंटिंग कर लीजिए और दोनों आंखों को बंद रखिए। ये उंगलियों के ऊपर उंगली रख करके ऐसे बंद करके रखिए। इसको कहते हैं पामिंग। सूर्य किरण के जो जो गिफ्ट है उसको अंदर अरेस्ट करके रखने होते हैं। आंखों को बंद करते वक्त सूर्य किरण का जो रोशनी है वो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में, उसमें ऑब्जर्व होते हैं। ऑब्जर्व होने के लिए टाइम लगता है। ये खाली आंखों के लिए नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन भी है। इंस्पिरेशन क्या काहे का है? ये अच्छा काम करने के लिए हिम्मत देता है। इसलिए वेदों का ही नहीं, साइंस का ही नहीं, अनुभव से भी हमने ये जाना, सूर्य किरण को देखना ही नहीं, शरीर के ऊपर पड़ने देने के लिए कोशिश करना चाहिए और इससे हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद 1 गिलास पेठा का रस डाइल्यूट किया हुआ वो ले लो। 250 ग्राम पेठा का रस बनाकर बराबर पानी डालकर उसको धीरे धीरे पी लीजिए। धीरे धीरे का मतलब एक एक घूंट को मुंह में रोक करके पी लीजिए। ऐसा पीने से जो शरीर में जरूरत है इंसुलिन बनाने के लिए वो पदार्थ आपको ग्रहण हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए ताकि ये जो पदार्थ है ये अच्छी तरह से हजम हो जाए, इसके अंदर कोई त्रुटि ना हो। ऐसा नियम रखने से एक डायबिटीज ही नहीं बाकी अन्य सभी रोग ठीक हो सकते हैं। इसको प्राकृतिक जीवन बोलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा तो एक नाम आ गया है, लेकिन प्राकृतिक जीवन शैली ये इसका सही नाम। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है, फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।